कि कोई अनहोनी होगी तो देवी उपासक उनका सदैव मंगल करते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य देवताओं के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहिए। आपका कोई इष्ट देव हो, आपकी इष्ट देवी हो, आपकी आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर संलग्न होनी चाहिए। आप उनसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। हे काली पुत्र व्यास, पत्थर, काष्ठ, मिट्टी में से जो देवी का मंदिर बनाते हैं उसके पुण्य का फल सुनो। दिन प्रतिदिन योग से लोगों को जीतकर जो योगी जो फल प्राप्त करता है वह फल उस मंदिर बनाने वाले को मिलता है जो देवी का मंदिर बनाते हैं। योगी महापुरुष जैसे देवी की उपासना करते हुए योग बल से जो फल प्राप्त कर लेते हैं वही फल मिट्टी में से, काष्ठ में से या पत्थर में से जो देवी का मंदिर बनाएंगे वह फल उन मंदिर बनाने वाले भक्तों को यही फल मिलेगा। जो योग को साधना और योगिनों के साथ मिलना, योग करना, दिन प्रतिदिन पूर्ण प्राप्त करते हैं योगी महापुरुष। योगी महापुरुष पापों से रहित रहता है, कभी कुछ भी वो पाप से पीड़ित नहीं होता। पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता, पाप स्पर्श करे तो जलकर भस्म हो जाता है। योगी महापुरुषों की ऐसी क्रिया रहती है। तो योगी महापुरुष जैसे अपने योग बल से पुण्य अर्जित करता रहे, दिन प्रतिदिन उनके पुण्य की वृद्धि रहती है, वैसे ही जो माता का मंदिर बनाएगा मिट्टी में से, पत्थर में से अथवा काष्ठ में से। कभी आप नेपाल प्रदेश में जाओ तो माता का मंदिर काष्ठ का है, वहां कोई पत्थर के मंदिर नहीं है, ज्यादातर लकड़ी में से बना हुआ मंदिर रहता है। नेपाल में तो खास काठमांडू में तो मंदिर लकड़ियों से बना रहता है, क्योंकि बर्फीला प्रदेश है इसलिए वहां लकड़ी का मंदिर बने। लकड़ी में, काष्ठ में, मिट्टी में से कोई भी प्रकार से जो भक्त माता देवी का मंदिर बनाते हैं उनके उत्तरोत्तर उनके पुण्य की वृद्धि रहती है। और आगे कहा, वह धर्मात्मा अपने से पहले सहस्त्र कुलों का एवं अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, बाद में होने वाले सहस्त्र कुलों का भी तारण बनता है। जो माता का मंदिर बनाते हैं उनके सहस्त्र कुलों का उद्धार करते हैं। किसी ने भी माता का मंदिर बनाया, जो आप मधुबह ने रडार खोड़ियर का मंदिर संपूर्ण जीर्णोद्धार करके सबको सही किया, ऐसे कोई भी व्यक्ति माता का मंदिर बनाएंगे उसके लिए कहा है ये धर्मात्मा अपने हजारों सहस्त्रों पूर्वजों का ये मंगल करेगा। और कहा आने वाले जो कुल सहस्त्र पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तारण बनेगा, उनको तारने वाला बनेगा जो माता देवी का मंदिर बनाते हैं। श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करने ही मंदिर निर्माण करता है, करोड़ों जन्मों में छोटे बड़े सभी पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत सारे देवी भक्त होते हैं ना, माता का मंदिर बनाते हैं और करोड़ों जन्म तक उसको पाप का कोई स्पर्श नहीं होता, छोटे मोटे सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और आने वाले समय में कोई भी पाप उनको स्पर्श नहीं करेंगे जो माता का देवी का मंदिर बनाते हैं। इसलिए बहुत देवी उपासक है, शक्ति उपासक है, ये शक्ति के मंदिर बनाते रहे, देवी का मंदिर बनाते हैं। हमारे मंदिरों की परंपरा है, सनातनी परंपरा जो मंदिरों की परंपरा है। और आगे बहुत सुंदर कहा है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, नंदों में शौण, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र और ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सर्वदेवों में पराम्बा श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे महादेव देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे पराम्बा, जगदम्बा, आदि अम्बा ये सर्व देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए मां अम्बा जगत की जनता है, जगदम्बा है। इसलिए जो श्रेष्ठ देवी के लिए मंदिर का निर्माण करता है वह जन्म जन्म के प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। वाराणसी, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर कहीं भी माता का मंदिर करते हैं, वहां बहुत देवी का मंदिर होता है। जो माता का मंदिर निर्माण करते हैं वो दिन प्रतिदिन अपने पुण्य को अर्जित करते, पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो वाराणसी की महिमा है, प्रयाग तीर्थ की महिमा, पुष्कर की महिमा, कुरुक्षेत्र की महिमा, गंगा सागर जहां गंगा नदी सागर को मिलती है। जैसे गौमुख, गंगोत्री, भागीरथी शिला, वहां से लेकर गंगोत्री से लेकर उत्तर काशी से लेकर अनेक तीर्थों को स्पर्श करती हुई मां गंगा सागर को काशी विश्वनाथ का दर्शन करके सागर तक मिलती है। गंगा सागर, वहां बहुत सारे महादेव के शिवालय हैं। गंगा सागर मुझे जाना बाकी है, अभी दीपावली के बाद गंगा सागर भी मैं पहुंच जाऊंगा।
जो कि हम कभी चार दीवार के बीच कभी नहीं रहते हैं। कथा करते तो व्यासपीठ पर रहते और कथा पूर्ण होने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो मिला, जो कि जीवन छोटा है, पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, इसलिए सभी स्थानों पर पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए। और आगे कहा सभी तीर्थों की अलग अलग महिमा कही है। नैमिषारण्य और अमरकंटक की बहुत महिमा है। अमरकंटक मतलब मां नर्मदा का उद्गम स्थान, अमरकंटकेश्वर महादेव, वहां मां नर्मदा का उद्गम स्थान, मां नर्मदा का प्रागट्य जहां है। जो गंगोत्री यमुनोत्री उद्गम स्थान बहुत कठिन है। मां सरस्वती का उद्गम स्थान थोड़ा सा सरल है, लेकिन अमरकंटक सबसे सरल है। मां नर्मदा, नर्मदा की तो बहुत महिमा है। गंगा में स्नान करने से पावन, यमुना पान करने से पावन, पर मां नर्मदा दर्शन मात्र पाप हारिणा, जय जय मां नर्मदा। और तापी मैया का स्मरण करने मात्र से पाप गायब। ये तीर्थों देवियों नदियों की महिमा माने जाते हैं, पुण्यदायिनी स्थान माने जाते हैं। श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, मथुरा, अयोध्या, द्वारका बाजू में आदि तीर्थों में अथवा पुण्य प्रदेशों में श्री माता के मंदिर निर्माण करना चाहिए। मनुष्य संसार के बचड़ों के, जो संसार के जो बंधन है, उनमें से मनुष्य मुक्त हो सकता है। यहाँ द्वारका भी हमारे पास है, ज्योतिर्लिंग हमारे नजदीक है। हम गुजराती तो बहुत भाग्यवान है कि कितने सुंदर बड़े बड़े तीर्थ गुजरात को मिले हैं। मनुष्य संसार को पार करने के लिए तीर्थों में जाकर देवी मंदिर बनाए। जब तक देवी के मंदिर के ईंटे की चुनाई खड़ी रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्ष पर्यंत मनुष्य मणिद्वीप में निवास करता है। मणिद्वीप मतलब सुख का स्थान, जो सर्व लक्षण युक्त भगवती महाश्री की प्रतिमा का निर्माण करवाता है, वह निश्चयी रूप से निर्भय होकर देवी के लोक को प्राप्त कर सकता है। तो देवी की उपासना करते वो देवी लोक को प्राप्त होते हैं, देव की उपासना करते देवलोक को प्राप्त होते हैं, विष्णु की उपासना करते वैकुंठ लोक में जाते, कृष्ण की उपासना करते गौलोक में जाते हैं, और राम की उपासना करते स्वर्गलोक में, रामलोक में जाते। सभी लोकों की अलग अलग महिमा बताई गई है। तो शिव महापुराण में जो कहा वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह एवं शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति को स्थापित प्रतिष्ठित करने चाहिए। करने से पुरुष योग माया के प्रसाद से कृतकृत्य हो जाता है। उसके कुल में कल्प पर्यंत उत्पन्न हुई एवं कल्प पर्यंत आने वाले उत्पन्न होने वाले संतान सभी पुरुषों का तरन तारण होगा। जो कोई पुरुष, जो कोई पुण्यमान, जो कोई दानवीर तीर्थों में अथवा कहीं स्थान पर देवी माता का मंदिर निर्माण करता है, उसकी सहस्त्रों पीढ़ी उसका मंगल होगा, और आने वाली सहस्त्रों पीढ़ी उन सबका तारण तारण बनेगा। जो देवी माता का मंदिर निर्माण कर, इसीलिए बहुत सारे गांवों में देवी माता का मंदिर होता है ना, अलग अलग महाकाली का मंदिर होता है, भवानी का, अंबा का, बुढ़ भवानी का, अलग अलग भवानी माता का भी बहुत सारे रूप माने जाते हैं। और अगर कहा त्रिलोकी के स्थापित देवी जितना फल दे सकती इतना फल कोई नहीं दे सकता, उसका करोड़ों गुना फल श्री देवी की प्रतिष्ठा से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो माता देवी की प्रतिष्ठा करे, देवी की उपासना करे। विशेष महिमा शिव महापुराण में देवी के बारे में कहा है। जो मंदिर के मध्य में देवी की प्रतिष्ठा कर उसके चारों ओर से पंचायतन देवता, क्योंकि जहां देव रहते हैं वहां पंचायत देवता रहते हैं। शंकर भी कभी अकेले नहीं, और माता भी कभी अकेले नहीं, विष्णु भी कभी अकेले नहीं, पंचायत देवता उनके साथ रहते हैं। पंचायत देवताओं की स्थापना करने से अति पुण्य मिलता है। पंचायत देव शंकर भगवान, उमैया जी, गणेश जी, विष्णु भगवान और सूर्य नारायण, ये पंचायत देव की महिमा शिव महापुराण में बताई गई है। और कहा सूर्य चंद्र ग्रहण में विष्णु के नामों को करोड़ों बार जपने से जो फल मिलता है, जब सूर्य ग्रहण होगा, कभी चंद्र ग्रहण होगा, इसे ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण में किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, इसमें कुछ भी वस्तु खानी नहीं चाहिए। जब तक ग्रहण रहे वहां तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। अनटच रहकर ग्रहण के समय में जो कोई मनुष्य विष्णु भगवान का 1000 नाम है उनका करोड़ों बार कोई पाठ करे और जो फल प्राप्त होता है उसके करोड़ों गुना फल शिव नाम के जाप से मिलता है। क्या बात है। सूर्य चंद्र ग्रह के समय, ग्रहण के समय
जो विष्णु भगवान के 1000 नाम करोड़ों करोड़ों बार जपे, जो पुण्य मिले वो पुण्य करोड़ों गुना पुण्य शिव नाम के जपने से मिलता है। एवं शिव नाम को करोड़ों करोड़ों बार जपने से जो फल मिलता है उसी का करोड़ों गुना फल देवी के नाम जपने से मिलता है। चलो देवी का नाम जपना पड़ेगा। शिव नाम की महिमा, शिव नाम से ज्यादा अधिक से अधिक नाम की महिमा तो देवी की बताई। पहले का विष्णु के नाम, उनसे करोड़ों गुना पुण्य देने वाला शिव नाम, और शिव नाम से करोड़ों करोड़ों पुण्य देने वाला ये देवी के नाम की महिमा बताई। क्या बात कही शिव पुराण में। देवी नामा जापे तो तथा कोटि गुणोत्तरम, कितनी सुंदर बात करी। जो कोई सूर्य ग्रहण में भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते उससे कोटि गुना पुण्य शिव के नाम से, और शिव के करोड़ों गुने नाम से जो पुण्य और देवी के नाम मात्र से कहे। कितनी सुंदर बात है। जो कोई श्री अम्बा के मंदिर निर्माण करता है, प्रतिमा स्थापित करते हैं, भगवती कृपा से दृष्टि से कुछ भी उनके लिए अलभ्य नहीं रहता, सब कुछ उनके लिए लभ्य है। उसके पुत्र पौत्रादि निरंतर बढ़ते रहते हैं। पापों का नाश करने वाली देवी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य बताया है देवी मंदिर के लिए, देवी मंदिर बनाना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। जो विष्णु के 1000 नाम जो करे उसे कोटि गुना शिव, शिव से कोटि गुना देवी का नाम, और देवी से नामों के कोटि गुना पुण्य देवी मंदिर बनाने से मिलता है। इतना ही नहीं, जिसने मन से भी देवी प्रतिष्ठा की इच्छा व्यक्त की है, मुनि दुर्लभ उमा लोक को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ मन में कल्पना संकल्प करने मात्र से, मनसा आयो, मन से संकल्प करने मात्र से मैं देवी का मंदिर बनाऊंगा, ये संकल्प करने मात्र से वो मनुष्य दुर्लभ जो उमा लोक है वो मनुष्य इस लोक के भागी हो गए। इसलिए बना ना सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में कल्पना तो करे, इच्छा तो व्यक्त करे। कभी भगवान जो अच्छे दिन देंगे तो हम जरूर देवी मंदिर बनाएंगे, ऐसी कल्पना भी करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात है। और किसी को मंदिर बनाते समय, कोई मंदिर बनाता हो, बनाते देख जो यह सोचता है कि जब मुझे संपत्ति होगी तब मैं भी मंदिर बनाऊंगा। कोई मंदिर बनाता होगा देवी माता का, और ये देवी माता का मंदिर बनता हुआ देखकर आप मन में संकल्प करें कि मुझे संपत्ति मिलने के बाद मैं भी देवी मंदिर बनाऊंगी। उसके सारे कुल के लोग स्वर्ग जाते हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो माँ देवी के लोक के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। महामाया की कृपा होने पर उसके लिए त्रिलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, इच्छा प्रकट करने मात्र से। इसलिए विचार तो श्रेष्ठ होना चाहिए। कई लोग ने लड़का लड़की मेरे पास आते तो कहते हैं कि बाबू भगवान कृपा करे तो हम भी शिव महापुराण कथा का आयोजन करते हैं। संकल्प मात्र से जीवन में और कुछ क्रांति हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बेटा बेटी मुझे मिलती रहती हैं, कहते रहते हैं कि हम भी आपकी शिव महापुराण कथा का आयोजन करेंगे, क्योंकि आनंद मिलता है इसमें। ऐसे कोई मंदिर बनाता हुआ देख और आप मन में संकल्प करें कि देवी माता का मंदिर मैं भी बनाऊंगा, तो उसमें शिव महापुराण में इसमें कोई संशय नहीं, उनके सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे और देवी लोक उमा लोक के वो अधिकारी बनेंगे। जो जगत कारण भूताश्री पराम्बा का शरण का आश्रय लेकर वह मनुष्य, उसे तो साक्षात देवी का ही गण बन सकता है। देवी माता की उपासना करेगा वो देवी का ही गण बनेगा, ये बात कही। जो जागते सोते चलते बैठते उमा इस 2 अक्षर का नाम जप करते हैं वे शिवा के गण हो जाते हैं। उमा जैसे शिव 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 शिव, ऐसे उमा 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 शिवा 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 शिवा, देवी 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 देवी, महादेव महादेव, महेश्वरी महेश्वरी, ये नाम की महिमा है। ये सुंदर बात बताइए। हम भी पहली बार ये पढ़ रहे हैं, पहली बार हम आप सबका आगे बोल रहे हैं। ये सुंदर जागते, हम बोलते ना, उठते जागते बैठते, घर में वन में शमशान में निरंतर पंचाक्षर मंत्र के लिए हम बोलते रहते हैं ना। जो ये बात ये देवी के लिए वही कही है। जो जागते सोते चलते बैठते जो देवी माता का निरंतर स्मरण करता रहते हो, शिवा देवी के लोक में जाकर शिवा देवी के गण बनते हैं। बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, क्योंकि अभी 12 बज जाएगा, 10 बजे हमने कथा का प्रारंभ किया है। तो नित्य नैमित्तिक कार्यों में जो मनुष्य धूपादि को भगवती श्री अम्बा की पूजा करते हैं वे अवश्य ही उमा लोक को प्राप्त करते हैं। माँ उमा जगदम्बा भवानी की जो उपासना करते हैं, उमा